देख सकते हैं 8 साल के मासूम बच्चे का शव। जी हाँ, मासूम बच्चे का शव अगर बात की जाए पानीपत के बराना गांव में पहुंच चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, बेहद ही दर्दनाक जो है ये तस्वीरें हैं। बात की जाए कल जो है ये बच्चा गायब, जो कल पूरी दिन जो है ढूंढने का प्रयास किया गया और परसों से बच्चा जो है गायब था। एक संदिग्ध परिस्थितियां ज़रूर थी, क्योंकि जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो आसपास के जो है साथ में काम करने वाले पर जो है दोनों आरोपी ज़रूर बताए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने जो है पकड़ा भी है। फिलहाल ये तस्वीरें देख सकते हैं पानीपत बराना गाँव से, जहाँ किडनैपिंग के बाद 8 साल के मासूम बच्चे को जो है किस तरह से बोरे में डालकर कत्ल करने के बाद बताया जा रहा है बोरे में डालकर जोड़ में जो है रख दिया गया था। आप तस्वीरें देख सकते हैं, बेहद ही दर्दनाक तस्वीरें हैं पानीपत बराना गांव से, जहां महज 8 साल के बच्चे रौनक का कत्ल कर दिया जाता है। चीख पुकार यहां पर मची हुई है। अगर महिलाओं की बात की जाए, परिवारजनों की बात की जाए, सभी का रो रो कर बुरा हाल ज़रूर है। जी हाँ, फिलहाल जो है पानीपत सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद जो है शव पानीपत के बराना गाँव में ज़रूर पहुंच चुका है। ये तस्वीरें बेहद ही दर्दनाक है, जहां पर अब जो है उनका संस्कार भी किया जाएगा। रौनक की बात करें तो रौनक महज 8 साल का था और उसके बाद जो है परसों से वो गायब था। 24 घंटे से ज़्यादा होने के बावजूद जो है उसकी कोई जानकारी नहीं थी। कल तक भी परिवार जो है ढूंढने का प्रयास कर रहा था। किस तरह से एक चिट्ठी मिली थी जिसके अंदर साफ तौर पर कहा गया था कि 15 लाख रुपए फिरौती के मांगे गए थे। परिवारजनों ने उसी वक्त जो है घर के बाहर पैसा तैयार है और क्रॉस करके साइन भी लिख दिया था, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया, कोई चिट्ठी नहीं आई, ना ही कुछ आया और परिवारजन अपना बेटा ज़रूर गंवा चुके हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, बेहद ही दर्दनाक तस्वीरें ज़रूर हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो किस तरह से 8 साल के मासूम बच्चे का अपहरण के बाद कत्ल जो है वो कर दिया गया। हरियाणा से लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं। अब फिलहाल पानीपत की तस्वीरें हैं, पानीपत के बराना गांव से ये तस्वीरें हैं, जहां पूरा गांव राम आप देख सकते हैं कि इकट्ठा हुआ है और कहीं ना कहीं जो है किस तरह से ये बेहद दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। एक बच्चे का अपहरण कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। अब ये इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कहा जा रहा है कि गला जो है घोटा गया था, गला घोट कर उसको मौत के घाट उतारा गया और जोड़ में जो है बोरी में बंद कर उसको रखा गया था। तो कहीं ना कहीं आपसे एक बार आपको तस्वीरें दिखा दूं कि कितना ज़्यादा विचलित कर देने वाला दृश्य है। अगर बात की जाए महिलाओं की, एक बार मैं आपको महिलाओं की तस्वीरें दिखा दूं कि पूरे गांव की महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा और रो रो कर उनका बुरा हाल है। देख सकते हैं कि परिवार के लोग उनको रोकने का बहुत ज़्यादा प्रयास भी कर रहे हैं। अगर बात की जाए, बहुत ज़्यादा दुखद ये घटना सामने आई है, दुखद घटना सामने आई है और परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। जी हाँ, एक बेहद ही दर्दनाक तस्वीर ये ज़रूर रही है कि किस तरह से महिलाएं, जी हाँ महिलाएं आप देख सकते हैं कि चीख पुकार मची हुई है। चारों तरफ चीख पुकार आपको नजर आ जाएगी कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पर रो रहे हैं उस मासूम बच्चे के लिए, क्योंकि उस मासूम का कत्ल किया गया है। जी हाँ, उस मासूम का कत्ल किया गया है। अपहरण करने के बाद जो है उसका कत्ल कर दिया गया। कहीं ना कहीं बेहद ही दर्दनाक ये तस्वीरें ज़रूर रही, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फिलहाल सबको जो है यहाँ से संस्कार के लिए लेकर जाया गया है। संस्कार के लिए शव को लेकर ज़रूर जाया गया। आपको बता दूं कि रौनक जो है महज 8 साल का था और 8 साल के उस मासूम बच्चे का क्या कुछ कसूर था, इस बात का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेहद ही रो रो कर जो है महिलाओं का बुरा हाल है। जी हाँ, रो रो कर बुरा हाल है। अगर बात की जाए तो सभी पुरुष जो है संस्कार के लिए आगे निकल चुके हैं, रौनक के संस्कार के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिला जो है बहुत ज़्यादा रोती हुई आपको नज़र आ जाएंगी। 8 साल का वो बच्चा जिसकी जो है इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर जो है क्या कुछ उसका कसूर था। पैसा तैयार है, 15 लाख फिरौती मांगी जाती है, उसके बावजूद जो है बच्चा जिंदा नहीं मिल पाता है। बच्चे को बोरी में, जी हाँ बोरी में जो है बांध कर रखा गया था। उसके बाद उसके ऊपर ईंटें भी रखी गई थी ताकि जो है उस मासूम का पता ना लग पाए। बात की जाए तो आपको वो निशान नजर आ जाएगा जिस पर साफ तौर पर परिवार ने लिख दिया था कि पैसा तैयार है, उसके बावजूद जो है नहीं मिल पाया था रौनक। आप ये दर्दनाक तस्वीरें जरूर देख सकते हैं पानीपत के
बराना गांव से, जहां पर एक मासूम का कत्ल कर दिया गया है। जी हाँ, एक मासूम का कत्ल कर दिया गया है। आप यहां पर उसकी बहन की बात करें, दादी की बात करें, किसी की बात करें, आपको सभी जो है बुरी तरह से रोती हुई जरूर नजर आ जाएंगी। आपसे हाथ जोड़कर भी रहेगी कि अपने बच्चों को जो है बाहर निकालने से पहले जरूर सोचे। जी हाँ, बाहर निकाल कर देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं जो है बहुत ज्यादा रोती हुई नजर आ रही है। दादी जी जानते थे रौनक को, हंसता खेलता रहा होगा यहीं पर, तो देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा बुरा हाल है महिलाओं का। बहन की बात की जाए, माता की बात की जाए, दादी की बात की जाए, तो सभी रो रो कर बुरे हालात में 8 साल के मासूम बच्चे का कत्ल जो है कर दिया गया। महज बताया जा रहा है कारण जो 15 लाख रुपए फिरौती मांगी गई थी, कारण सिर्फ वही सामने आ रहा है और परिवारजनों ने उस पैसे को भी तैयार कर लिया था, वो देने के लिए तैयार थे, लेकिन मासूम वो बच्चा जिंदा नहीं मिल पाया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से आप गांव पानीपत बराना से ये तस्वीरें देख रहे हैं। बेहद ही दर्दनाक तस्वीरें हैं, सभी का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। एक मासूम बच्चा जिसको 8 साल से पाल पोस कर बड़ा किया गया, उसके बाद किस तरह से उसने अपनी जिंदगी 9वें साल में देखा होगा आपने भी यहीं पर आसपास। इतना था, खेल लग रहा था अपने दादा दोरा, यही खेल लग रहा था, यहाँ था और घर था उनका, वहाँ जाए करा था, ओड़े तो ले गया उन्हें, जोली दे का बुलाया, न्यू बुलाया था। तो क्या लगता है कि ऐसे दोषियों को सजा जरूर होनी चाहिए? हम तो पड़ोस कुंड मत, हाँ घर के तैयार है उरा, तो फिलहाल ये तमाम जो है गांव के लोग हैं, तमाम, जी हाँ, बात की जाए तो बेहद ही दर्दनाक तस्वीरें जरूर हैं, बेहद ही दर्दनाक, सभी का रो रो कर बुरा हाल जरूर है। अगर बात की जाए पानीपत के बराना गांव में, ये उस तरह का ही मामला, आप अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं जिस तरह से एक मासूम बच्चा करनाल में गायब हो जाता है, उसका भी जो है शव बरामद होता है, लेकिन यहाँ पर एक चिट्ठी भी दी गई, बाकायदा उसमें लिखा गया कि किस तरह से पैसे की डिमांड की गई। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पानीपत के बराना गांव की, जहां तमाम लोग इकट्ठा हैं। अगर बात की जाए, मासूम बच्चा परसों से गायब था, 24 घंटे से ज़्यादा जो है हो गए थे, लेकिन जो है वो मिल नहीं पा रहा था, और उसके बाद किस तरह से उसकी लाश मिली है। जी हाँ, पानीपत के यहीं पर बताया जा रहा है, यहाँ से वो निकलता है, महज 100 मीटर की दूरी पर उसका घर है। यहाँ पर भी लिखा गया था कि पैसा तैयार है, 15 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। अपहरण के बाद बताया जा रहा है एक चिट्ठी मिली थी कहीं ना कहीं। तो फिलहाल जो है उसको, बच्चे को संस्कार के लिए भी लेकर जरूर जाया गया है। आपसे अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप शेयर भी करें। कहीं ना कहीं बेहद ही जो है दर्दनाक तस्वीरें जरूर हैं। एक बार जो है संस्कार जो है बच्चे का किया जा रहा है, उस मासूम बच्चे का संस्कार किया जा रहा है। ये पूरे गांव की तस्वीरें हैं, जहां पुलिस भी तैनात जरूर कर दी गई है। अगर बात की जाए तो यहीं पर बताया जा रहा है कि इस रास्ते से निकलकर वो गया था, बच्चा गया था, महज थोड़ी सी दूरी पर जो है उसका घर था, और उसके बाद किस तरह से जो है चीख पुकार, गांव में पूरे चीख पुकार मची हुई है। फिलहाल आपको जो है बच्चे का फिलहाल संस्कार किया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि शव जो है किस तरह से अब लेकर गए हैं। अगर बात की जाए आगे की तरफ, तो वहाँ पर पुलिस ही पुलिस आपको नज़र आ जाएगी, पुलिस जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई है। आपसे यही और हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर भी करें। फिलहाल देख सकते हैं पूरे गांव में जो है पुलिस भी तैनात कर दी गई है। अगर बात की जाए, मासूम बच्चे का शव सुबह बताया जा रहा है बरामद किया गया, और उसके बाद जो है पोस्टमार्टम कराकर अब गांव में शव लेकर आया गया, संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। आपसे हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि अपने बच्चों पर निगरानी रखें, बाहर जो है अकेले बिल्कुल ना जाने दें, क्योंकि बेहद ही दर्दनाक मामला फिर से हरियाणा की अगर बात की जाए पानीपत से सामने आया। जहां पर पानीपत की बात की जाए तो इस तरह का मामला करनाल में सामने आया था पहले, जो बिल्कुल दिल दहला देने वाले था। अगर अब वहां की बात की जाए तो महिलाएं आपने देखी कितना ज़्यादा रो रो कर उनका बुरा हाल है। और पूरे गांव की बात की जाए, यहीं पर जो बताया जा रहा है शव मिला था, जी हाँ, यहीं पर जो है शव को रखा गया था, और उसके साथ साथ किस तरह से एक मासूम बच्चे जिसको दुनिया की कोई जानकारी नहीं थी उसका कत्ल कर दिया गया। आपसे यही गुजारिश रहेगी कि किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर तैनात जरूर है, क्योंकि ये गांव पानीपत बराना गांव, फिर से बता दूं कि पानीपत का
बराना गांव, जी हाँ पानीपत का बराना गांव, पूरी पुलिस जो है तैनात की गई। इसी झोड़ में जो है बच्चे का शव मिला था, इसी झोड़ में जो है बच्चे का शव मिला था। अगर बात की जाए चलो तो बेहद ही तस्वीरें जो हैं दिल को दहला देने वाली हैं। पुलिस जो है जगह जगह तैनात कर दी गई है। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा पानीपत की बात की जाए, बराना गांव से हैं, जहां पर अब बच्चे का संस्कार जरूर किया जा रहा है। यहीं पर बच्चा जो है खेला करता था। बहुत ही दुखद घटना है जिसने पूरे गांव को जो है दहला कर रख दिया। अब गांव की बात की जाए तो पूरे गांव की जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब संस्कार में जो है सभी निकले हुए हैं, संस्कार किया जाना है। और ये अगर बात की जाए साथ ही साथ तो बेहद ही तस्वीरें, अगर मैं बात करूं, ये गांव है, गांव में जगह जगह पुलिस जरूर तैनात की गई है, क्योंकि एक मासूम बच्चा जिसका फिर से कत्ल किया गया है। जी हाँ, अगर बच्चे को किसी तरह से कोई चोटें हो, परेशानी हो तो माँ बाप फिर भी सब्र कर लेते हैं, लेकिन एक बच्चा जिसका कत्ल जो है किया गया है, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जगह जगह जो है लोग इकट्ठा है। संस्कार फिलहाल किया जाना है। अगर बात की जाए सामने आपको भीड़ पूरी तरह से जो है नज़र आ जाएगी। ये तस्वीरें पानीपत बराना गांव की है, जहां पर एक बच्चा 8 साल का बच्चा जो है परसों लापता हो जाता है। और उसके बाद किस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो है उसका शव सुबह मिलता है। जी हाँ, सुबह जो है शव मिलता है और उसके बाद भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे का कत्ल किया गया है। बच्चे को इसी तरह खेतों में, जो बताया जा रहा है कि खेतों से जो है वो साथ में काम किया करते थे, जिन पर पूरा आरोप है, जो सीसीटीवी में बच्चे को बुलाते हुए कैद भी हुए हैं, वो खेतों से जो है बच्चे उनको पूरी तरह से उनसे भली भांति परिचित था, उनकी जानकारी रखता था। अब तमाम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर निकले हुए हैं। बच्चे का संस्कार जो है यहाँ पर किया जाना है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं। अगर बात की जाए तो बच्चे का शव मिल गया। दोनों आरोपी जो हैं पुलिस की गिरफ्त में हैं। और साथ साथ आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं बेहद ही डराने वाली ये तस्वीरें हैं कि एक बच्चे का अपहरण, किस तरह से अपहरण के बाद जो है कत्ल किया गया है। तो ये मामला अगर बात की जाए हरियाणा पानीपत, जी हाँ पानीपत के बराना गांव से हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो तस्वीरें दिल को झंझोर कर रख देने वाली ज़रूर है, क्योंकि पूरा गांव जो है इससे सदमे में है। पूरा गांव जो है इससे रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीरें, जी हाँ, अब बात ये है कि किस तरह से लोग एक दूसरे के जानकार होते हैं, अपने बच्चों को एक दूसरे के पास छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं अब सवाल या निशान इस बात पर खड़े होते हैं कि एक बच्चे को जो है आप किसके पास छोड़ें, किसके पास जो है उन्हें छोड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं उस बच्चे को इस बात की कोई जानकारी भी नहीं थी। लेकिन आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है संस्कार के लिए यहाँ पर निकले हुए हैं, संस्कार में जा रहे हैं। जी हाँ, संस्कार में जा रहे हैं। मैं बात करूं पानीपत के बराना गांव की तस्वीरें बेहद ही जो है आपको दिल दहला देने वाली मैं कहूँगी, क्योंकि एक बच्चा जो अपने ही गांव में आराम से खेला करता था, आराम से घूमा फिरा करता था, वहीं पर जो बताया जा रहा है नहाया करता था, उसके घर से महज 50 कदम की दूरी पर जो है उसका कत्ल कर दिया जाता है। अपहरण के बाद ये पूरा मामला सामने आता है, जहां पर घर पर चिट्ठी फेंक कर 15 लाख रुपए की डिमांड भी की जाती है। जी हाँ, 15 लाख रुपए की डिमांड की जाती है और चिट्ठी में लिखा जाता है कि अगर पैसा तैयार हो जाए तो आप एक क्रॉस का निशान लगाकर पैसा तैयार है जो घर के बाहर लिख दें। और अगर मैं आपको बता दूं कि परिवार ने तभी उसी वक्त जो है घर के बाहर पैसा तैयार है भी लिख दिया, ताकि उनका बच्चा उनको सही सलामत वापस मिल जाए। लेकिन अगर बात की जाए तो रौनक सही सलामत घर नहीं पहुंच पाया। जी हाँ, अब हम सभी को एक ज़रूर ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि किस तरह से अपने बच्चों की सुरक्षा करनी है। बताया जा रहा है कि जो 2 आरोपी इस मामले में पकड़े गए हैं उन पर कर्ज है, तो शायद जो है उन्होंने इसलिए उस बच्चे को किडनैप किया, उस बच्चे का अपहरण किया और अपहरण के बाद जो है उसका कत्ल कर दिया गया। और बताया जा रहा है 11 बजे के आसपास, परसों 11 बजे के आसपास जो है उन लोगों ने उसका अपहरण किया और उसके महज बताया जा रहा है कि उसके
1 घंटे के अंदर जो है कत्ल कर दिया गया था और बोरी में डालकर शव जो है गांव के ही झोड़ के पास रख दिया गया था। ये तमाम तस्वीरें हैं कि कहीं ना कहीं उस परिवार की बात की जाए, उस गांव की बात की जाए तो 1-2 लोगों की वजह से कहीं ना कहीं जो है गांव का किस तरह से आप देख सकते हैं तमाम गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बेहद ही जो है डरावनी ये तस्वीरें हैं। फ़िलहाल बच्चे का संस्कार किया जाना है। महज 8 साल का रौनक, जी हाँ महज 8 साल का रौनक, जिसका जो है कत्ल कर दिया गया है। अपहरण के बाद 15 लाख रुपए फिरौती के रूप में जो है मांगे गए थे। 15 लाख रुपए जो है फिरौती के तौर पर मांगे गए। अब तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तमाम लोग गांव की अगर बात की जाए पहुँचे हुए हैं। अब जो है रौनक का संस्कार भी किया जाना है। जी हाँ, रौनक का संस्कार ज़रूर किया जाना है। फ़िलहाल तस्वीरें पानीपत बराना गांव से है। ये पूरा मामला हमने आपको दिखाया, कल भी तस्वीरें दिखाई कि कल तक भी बच्चे की जो है मिलने की उम्मीदें थी कि अपहरण हुआ है, शायद जो है रौनक वो सुरक्षित मिल जाएगा। कल तक भी वो तस्वीरें दिखाई गई ताकि बच्चा जो है मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए तो बच्चा किस तरह से उसका शव मिलता है, सही सलामत अपने घर नहीं पहुंच पाता है। और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि अपने बच्चों को ध्यान से रखे, बच्चों को ध्यान जरूर रखे। कहीं ना कहीं बेहद ही डराने वाली तस्वीर सामने आई है। उन माँ बाप के लिए भी एक जो है ये बात ज़रूर है कि आस पड़ोस में भी बच्चे किस तरह से सेफ़ नहीं रहते हैं अगर बात की जाए। फ़िलहाल यहाँ पर शिवपुरी है, शमशान घाट में जो है लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। अगर बात की जाए कि एक मासूम 8 साल का बच्चा, जी हाँ रौनक, जिसकी दर्दनाक हत्या कर दी गई है और पूरा गांव इकट्ठा है। अगर बात की जाए परसों से वो गायब था, उसके बाद फिरौती मांगी जाती है, अपहरण के बाद 15 लाख रुपए जो है मांगे जाते हैं। तो इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है। और तमाम पुलिस की जो है देख रेख में बच्चे का संस्कार यहाँ पर जो है करवाया जाएगा। तमाम पुलिस की देख रेख में जो है संस्कार करवाया जाएगा। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है सभी लोग यहाँ पर बच्चे के संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे का संस्कार किया जाना है। तमाम लोग आपको नज़र आ जाएंगे, पूरे गांव के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हैं। एक 8 साल का मासूम बच्चा जिसका अपहरण के बाद जो है कत्ल कर दिया गया है। और अगर कत्ल की बात की जाए तो गला दबाकर बताया जा रहा है कत्ल किया गया, बोरे में डालकर उसके शव को रखा गया झोड़ पर। उसके बाद जो है आप किस तरह से जब उनसे सख्ती से जो लोग सीसीटीवी में कैद हुए उनसे सख्ती से पूछताछ की गई, तब जो है कहीं ना कहीं पूरा मामला खुलता है कि उन्होंने ही, यानी कि पिता के दोस्त जो हैं बताए जा रहे हैं, पिता के साथ वो लोग काम किया करते हैं। खेत में बताया जा रहा है, सांझे में जो है उन्होंने ज़मीन ली हुई है। कहीं ना कहीं आपसे यही गुजारिश रहेगी कि अपने बच्चे को सावधान और सुरक्षित तरीके से रखें, क्योंकि एक बच्चा जिसकी
कहीं ना कहीं हत्या कर दी गई है। जी हाँ, हत्या कर दी गई। ये पानीपत बराना गांव की पूरा मामला है। दिल दहला देने वाला मामला फिर से हरियाणा के लिए ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह से दिखाया गया, बताया गया कि 8 साल के मासूम बच्चे का कत्ल किया गया है, मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया है। महज उसके घर से 50 कदम की दूरी पर, उसके घर से 50 कदम की दूरी पर उसका शव जो है मिलता है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, अब जो है आज पानीपत सिविल अस्पताल में संस्कार जो है करवाने के बाद यहाँ पर संस्कार ज़रूर किया जा रहा है। पानीपत सिविल अस्पताल में अब पोस्टमार्टम जो है करवाने के बाद ये बच्चा आप देख सकते हैं, वो बच्चा जो इसी गांव में खेला करता था, और उसी के गांव की अगर बात की जाए तो गांव के ही रहने वाले दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं, जिन्होंने जो सीसीटीवी में आए उसके बाद पुलिस ने उनको उठाया कि आखिर बच्चा कहाँ है। साफ तौर पर एक चिट्ठी घर पर फेंकी गई जिसमें 15 लाख रुपए मांगे गए, और अगर बात की जाए 15 लाख रुपए मांगे गए, और उसके बाद उस चिट्ठी में 2 दिन का समय भी दिया गया, और परिवार ने जो है उस वक्त ही घर के बाहर जो है लिख दिया था कि पैसा तैयार है, लेकिन उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई, कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद भी जो है बच्चे का शव जो है मिलता है। कहीं ना कहीं आपसे अपील रहेगी, अपने बच्चों को सावधानी से रखें। बहुत ज़्यादा मामले बच्चों के लगातार सामने आ रहे हैं कि बच्चे का अपहरण कर लिया जाता है, या कोई किन्हीं लोगों की इस तरह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, वो बच्चे को जो है मार देते हैं। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं आजकल की अगर बात की जाए तो उस तरह का मेंटल स्ट्रेस लोगों को हो रहा है कि लोग जो है इस तरह के बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देने से नहीं कतरा रहे हैं। जी हाँ, बच्चे नहीं कतरा रहे हैं। अब तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। उस बच्चे का, उस मासूम से 8 साल के बच्चे का संस्कार किया जाना है। गाँव में पुलिस पूरी तैनात की गई है। यहाँ पर भी शमशान घाट की बात की जाए तो वहाँ पर भी तमाम पुलिस तैनात की गई है, ताकि बच्चे का संस्कार जो है वो करवाया जा सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बेहद ही डराने वाली हैं तस्वीरें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से बच्चे को मौत के घाट उतारा गया है। आपसे जो है यही कहना चाहेंगे कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल की बात की जाए, हाल फिलहाल की बात की जाए तो एक माँ ने ही घरोंडा में, जी हाँ, हरियाणा के घरोंडा में, करनाल के जो घरोंडा लगता है वहाँ पर एक माँ ने अपनी 7 माह की बच्ची को गला घोंट कर मार दिया। जी हाँ, और अब जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, गांव तमाम इकट्ठा है। हर किसी के जो है सवाल यही है कि आखिर बच्चे को क्यों मारा गया। पैसे ही चाहिए थे, तो पैसे मिल जरूर जाते हैं उन लोगों को, लेकिन आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार पैसा देने को तैयार था, परिवार जो है पूरी तरह से तैयार था। परिवार ने अपने घर के बाहर लिख दिया था, उस वक्त ही परिवार ने लिख दिया था कि पैसा तैयार है, लेकिन जो है अपहरण के जो करता थे उन्होंने कहीं ना कहीं 1 घंटे बाद ही महज बच्चे को मौत के घाट उतार दिया था। और बताया जा रहा है कि उसके बाद 2 दिन का उन लोगों ने चिट्ठी में समय दिया था कि आप ऐसा तैयार कर ऐसा लिख सकते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा मामला पानीपत बराना गांव से, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला जरूर है, क्योंकि महज 50 कदम की दूरी पर रौनक का घर था, जहां से कुछ दूरी पर उसका शव मिलता है। अपहरण के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई, कत्ल कर दिया गया। उसी के जानने वाले, जिनके साथ वो खेतों में रहा करता था, काम किया करता था, बताया जा रहा है वो अच्छी तरह से उन दोनों से परिचित था, उन दोनों को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि उसके पिता उन दोनों के साथ खेतों में काम भी किया करते थे। सांझी की जमीन बताया जा रहा है कि दोनों ने ली हुई थी। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर बच्चे को किसके साथ भेजें, बच्चा किसके साथ खेले, क्योंकि यहाँ तो जानकार जो है लगातार निकलते हैं बच्चों के हत्यारे। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि बच्चों पर अपनी निगरानी बनाकर रखें, बच्चों को अपने साथ ही जो है बाहर लेकर जाएं, ताकि आपका बच्चा जो है वो सेफ रखे। फिलहाल पानीपत में जो है पानीपत सिविल अस्पताल में बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया, और उसके बाद संस्कार के लिए यहाँ पर लेकर आया गया। पानीपत बराना गांव की ये तस्वीरें हैं। तो
फिलहाल देख सकते हैं कि रौनक का जो है संस्कार यहाँ पर करवाया गया। आपको एक बार फिर से बता दूं कि एक 8 साल का बच्चा पानीपत बराना गांव से, जिसका पहले अपहरण किया जाता है, चिट्ठी लिखकर फिरौती भी मांगी जाती है, यानी कि 15 लाख रुपए भी मांगे जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी सही सलामत घर नहीं पहुंच पाता। और जो परिवार ने पैसा भी पूरा तैयार रखा था, लेकिन जो अपहरण करता है उनकी तरफ से कोई नंबर नहीं आया, कोई चिट्ठी नहीं आई, और महज मिला तो सिर्फ 8 साल के बच्चे का शव। जी हाँ, 8 साल के बच्चे का शव मिला, जो इस दुनिया से पूरी तरह से वाकिफ नहीं था कि उसके साथ कितना कुछ बुरा हो सकता है। तो आपसे अपील रहेगी, अपने बच्चों को जो है बड़ी ही सावधानी से रखे, बाहर ले जाते वक्त जो उनका पूरा ध्यान रखे। कहीं ना कहीं जो आज एक पैसा, लालच जो सबसे बड़ी चीज बन गई है, उसी के चलते जो है रौनक का कत्ल किया गया। फिलहाल अब जो है उसका संस्कार यहाँ पर करवा दिया गया। तमाम गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरे गांव में ये घटना जो है दिल दहलाने वाली है। आपसे अपील रहेगी कि इस तरह की घटना अगर बात की जाए हरियाणा में लगातार सामने आ रही है, करनाल की बात की जाए, घरोंडा की बात की जाए, पानीपत की बात की जाए, हर जगह जो है बच्चों को मौत के घाट उतारने का सिलसिला जारी है। तो आप इस बात का अंदाजा अच्छे से लगा सकते हैं कि बच्चों को किस तरह से मारा जा रहा है। अब भी बात की जाए तो दोनों आरोपी जो बताए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कर्जे में थे। जो निकलकर एक बात सामने आई है वो शायद पैसों की जो है ज्यादा डिमांड जो उन्होंने की थी, लेकिन बच्चे को किस वजह से उन्होंने फिर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल जो है संस्कार कर दिया गया। आपसे अपील, वीडियो को ये तस्वीरें जो है पानीपत बराना गांव से लाइव तस्वीरें, मैं आरती राणा से योगी अमन ग्रोवर के साथ, धन्यवाद।